अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इमरान्स मोटिवेशनल टॉक। मैं हूं इमरान शौकत, आपका मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो तीन ऐसी आदतें हैं जो आपको बिग थिंकर बना देंगी। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये तीन आदतें, अगर तीन क्वालिटीज़ आपके अंदर आ गई तो यू आर ए बिग थिंकर। मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, हमेशा यूज़ बिग पॉजिटिव चीयरफुल वर्ड्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि यार है कैसे हो आज, तो हम बाजू का दे कहते हैं यार बस वही यार बस क्या वही काम वही दिन वही हमें उसका जवाब ऐसे नहीं देना चाहिए। हमें उसका जवाब देना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट, ज़बरदस्त जा रहा है यार दिन। ये सिर्फ इतना सा कह के आप अपने उस डे को बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बाज़ों का, जब हमारे बाज़ों का दोस्त है, हम खुद भी जब कभी सुबह उठते हैं बाद हम यही सोचते हैं यार क्या वही सेम डे, वही बोरिंग दिन, वही बोरिंग काम। दोस्तों, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और स्पेशली जब हमें कोई हमसे कोई पूछता है, हमें कोई सलाम करता है, हमें कोई ग्रीट करता है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे हमें कोई गुड मॉर्निंग कहे या कोई मतलब हमें अस्सलाम वालेकुम कहे, फिर हमसे वो पूछता है कैसे हो यार, कैसा जा रहा है दिन, तो हमें बड़ी चीयरफुली, बड़ी एनर्जेटिकली उसको कहना चाहिए हाँ यार हमारा दिन बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। ये एक ऐसी सोच है, अगर हम अपने अंदर ये आदत डेवलप कर लें दोस्तों, तो यकीन मानो कि ये बहुत बहुत एक ज़बरदस्त इफ़ेक्टिवली आपको एक बिग थिंकर बना देगी। दूसरी बड़ी इफ़ेक्टिव वो है पॉजिटिव थॉट्स अबाउट अदर्स। दूसरों के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखना। दोस्तों, आपने देखा होगा बाज़ात ऐसे लोग हैं जो ग्रुप्स में बैठते हैं, जब वो बाज़ात एक शख्स या कोई भी शख्स उस ग्रुप से चला जाता है तो उसके पीछे उसकी गीबत करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं। दोस्तों, अगर वो शख्स है भी ग्रुप में या नहीं भी है ग्रुप में, उसके पीछे उसकी बैक बाइटिंग ना करें, उसकी गीबत ना करें। दोस्तों, इससे आप अपने लिए नेगेटिविटी के रास्ते खोलते हैं। आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को नेगेटिव थॉट्स से फिल कर लेते हैं, और यकीन माने ये एक अच्छी आदत भी नहीं है और आपको एक बिग थिंकर भी नहीं बनाएगी। और वैसे भी अगर आप किसी के बारे में गीबत या बैक बाइटिंग करते हैं, उसको वैसे भी पता चल जाता है, क्योंकि ग्रुप में और भी ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात लीक आउट कर देते हैं। तो वैसे भी ये एक अच्छी आदत भी नहीं है। और सबसे पहले ये अपने आप को, आपकी अपनी सोच को ये बहुत ही नेगेटिविटी प्रोवाइड करती है, और इसकी वजह से आप एक बिग थिंकर नहीं बन सकते। दोस्तों, तो पहले मैंने आपसे बताया कि जब सुबह लोग आपसे मिलते हैं उनको अच्छी तरह ग्रीट करें, और हमेशा जब उसके आपसे पूछे आपका दिन कैसा जा रहा है, आप ये कहें यार ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। और दूसरी बात ये कि आप कभी भी किसी की गीबत ना करें, बैक बाइटिंग ना करें। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी अच्छी आदत जो आपको एक बिग थिंकर बनाएगी वो दोस्तों, वो दूसरों को पॉजिटिविटी से अप्रोच करें, दूसरों को बेहतरी की तरफ से अप्रोच करें। मेरा मैनेजर है, मुझे उसकी आदत बड़ी अच्छी लगती है। वो क्या 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 कहता है कि जब भी आप वो किसी को जब देखता है कि उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो वो बड़ा अप्रिशिएट करता है उसको। और जब देखता है कि किसी ने कोई अच्छा काम किया वो बड़ा अप्रिशिएट करता है उसको। दोस्तों, तो हम में बहुत सारे लोगों में ये आदत नहीं होती है। हम जब कभी अपने कुलीग को देखते हैं या कभी आई थिंक हमें लगता है हमारे अंदर एक जेलसी की एक बड़ी ही गंदी सी आदत है, जो दोस्तों हम सबको ही ये अपने दिलो दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अगर ये जेलसी, ये आदत हम में होगी किसी को अप्रिशिएट नहीं करना, तो वो यकीन माने दोस्तों हम बिग थिंकर नहीं बन सकते। और अगर बिग थिंकर नहीं बन सकते तो यकीनन हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कुछ यूनिक नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ये अप्रिशिएट करना सीखें लोगों को। अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको शाबाशी दें, ना कि उसमें गलतियाँ निकालें कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया या मुझसे ऊपर कैसे चला गया। तो दोस्तों, ये हैं तीन ऐसी बड़ी आदतें जो आपको बिग थिंकर बना देंगे। दोस्तों, ये याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी सलाहियतें रखी हैं, बहुत कुछ करने की, ऐसी ऐसी सोच पैदा करने की सलाहियत रखी है कि हम खुद सोच नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, बात वही है कि हम करें तो तब। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं फजूल चीज़ों में, फजूल के मतलब
ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, यकीन माने अगर वही टाइम वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ करें तो यकीन माने वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। फिर हम कहते हैं कि यार ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा, ज़िंदगी में हम तरक्की नहीं कर रहे, ज़िंदगी में हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो कैसे मिलेगी आपको कामयाबी? सबसे पहले तो हमारी सोच ही बड़ी नहीं है, सबसे पहले तो हमारी आदतें ही ऐसी नहीं है जो हमें बहुत बड़ा थिंकर बनाए, जो हमें कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचाए। दोस्तों एक बात याद रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए, ये बहुत एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोशिश नहीं की। आप यकीन माने जब आप या मैं या हम सब जब एक ऐसे एज पे पहुंच जाएंगे और हम अपनी माजी के बारे में सोचेंगे, तो कम से कम हमें ये सोच के अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कोशिश नहीं की। अगर यकीन माने अगर आपने ये सोच लिया ना कि यार मैंने कोशिश नहीं की, तो आप इतना बुरा पछताएंगे, लेकिन वही बात है, वो वक्त वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों ये याद रखें, ये जो 3 आदतें मैंने बताई हैं, इसको प्रैक्टिस करें, इसको अपने डेली रूटीन में लाएं। यकीन माने आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी पावर ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसको आजमा कर देखें दोस्तों। और हमेशा एज़ हमेशा मैं कहता हूँ दोस्तों, कोई भी मुझसे कोई भी बात आपने डिस्कस करनी है, कोई आप डिप्रेशन का शिकार है, आप कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं हूँ आपका मोटिवेशनल कोच। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ईमेल और इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।